हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। नीट के एग्जाम में उम्मीद करते हैं कि व्यस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। मैं समीर सिंह आप सभी के लिए नीट करो में आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करना। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि आज नीट में जो क्वेश्चंस जितने वैरायटीज के पूछे जाते हैं वो सभी वैरायटी एक ही साथ सर्व कर दिया जाए। है ना खुशी की बात? तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सेशन पसंद आए तो। ठीक है, हाँ जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो आज का जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका एक सुपर ट्रिक हमने ऑलरेडी पहले बना के रखा हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर के ट्रिक के साथ आज हम केवल उस पे बात करेंगे कि जो अप्रोच है, जो क्वेश्चन आज तक पूछा है आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, जब तक है जान नहीं, जब तक है जान नहीं, हाँ जब तक है नीट। ठीक है, तो नीट में आईआईटी जेई में ये कॉमन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो नीट हो चाहे आईआईटी जेई है। ये लेक्चर दोनों के लिए बड़ा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलो आज हम बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के तरीके के बारे में। ठीक है, तो कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे, तो एक तरीका हमने पहले समझाया था आपको। ठीक है, उस तरीके पे हम बात कर लेते हैं। क्या हमने कहा था? सबसे पहले आप एक काम करिए, एक नंबर लिख लीजिए। क्या नंबर लिखेंगे? हमने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ गाना मत गाइए बेटा, गाना गाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 8 के बाद क्या आता है? 9, 10 11 12 13। अरे हम गाना नहीं गा रहे हैं, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। तेरा करूं, नहीं नहीं कुछ मत करो बेटा, अब ये फार्मूला दिमाग में रखो। 8 9 10 11 12 13 14, फिर आगे लिखते जाओ 15, फिर आगे क्या लिखोगे? 16, फिर लिखोगे 17, फिर लिखोगे 18, फिर लिखोगे 19 और फिर लिखोगे। तो काउंटिंग तो इतना तक आती ही होगी, है ना? अब हमने कहा था क्या? 14 को हमने कहा था 3 मान लीजिए। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए ये 3 है। अब इसके आगे और इसके पीछे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0.5 हम डिक्रीज करते हुए चलेंगे। 3 में 0.5 डिक्रीज करेंगे बेटा, क्या होगा? 2.5। इसमें फिर 0.5 करेंगे 2 हो जाएगा, इसका करेंगे 1.5 हो जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा? 1। इसका क्या करेंगे? 0.5, और इसमें क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरह कॉपी पेस्ट इधर आते हैं, 2.5 यहाँ भी हो जाएगा, फिर इधर 2 हो जाएगा, फिर इधर 1.5, फिर इधर 1 हो जाएगा, फिर इधर 0.5, और 8 में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई समस्या है नहीं। अब नीट में 2017 यानी 2017 नीट का सवाल देखिए क्या था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अप्रोच देखिए क्या था। जैसे पूछा गया है, सपोज करिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? सीओ और एनओ का। ठीक है, तो एक तो तरीका इस तरह से है कि डायरेक्ट इस तरह पूछता है कि बताइए आप C2+ का बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो इसका तो अभी हम आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं, फिर इस पे भी आ जाते हैं। ठीक है, C2+ करना आपको क्या है वो ध्यान रखिए। एक तो सबसे पहले सिंपल से शुरू कर देते हैं। C2 मान लीजिए लिखा हुआ है, जिनको नहीं समझ में आया मान लीजिए वो इनिशियल बेस से चाहते हैं तो इनिशियल बेस से हम समझा दे रहे हैं। C2 मान लो लिखा हुआ है। ठीक है, कैन एनी डाउट? नो। C2 लिखा हुआ है तो हमें काउंट कर लेना है इसके इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कार्बन में? एक कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा कितना दिया है? 2। तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें करना क्या है? वही 13 करो 12, 12 लिखा है ना, 12 के नीचे क्या लिखा है? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? 2 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया इसका, है ना? अब वो फार्मूला भूल जाओ जो आप लिखते थे, NB माइनस Na अपॉन 2। यही होता था ना बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। ये तरीका बेटा अपनाओगे तो बड़ा दुख पाओगे। क्यों पाओगे बताओ? क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिखोगे उसके बाद तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फिर लगानी पड़ेगी, तो दिमाग में वहां पे क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, है कि नहीं? उतना दिमाग मत लगाओ, बस ये 13 करो ठीक है, हाँ शुरू मत लगाओ, बस यहाँ पे ऐसे करो और फिर आंसर लेते आओ। अब सपोज करो एक सवाल बड़ा फेमस है जो पूछता है ज्यादातर, जैसे एक O2+ का पूछता है ना, एक O2- का पूछता है, और एक O2 - का बड़ा पूछता है। अब बिना सॉल्व किए आपको आंसर बताना है, हमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है। अब ये जितने 3 हैं वो क्या है? चार्ज स्पीसीज है। बेटा चार्ज स्पीसीज के बारे में हाइब्रिडाइजेशन जब आपको मैं पढ़ा रहा था तो हमने एक बात कहा था
कि चार्ज स्पीसीज में जब भी पॉजिटिव होगा तो क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन को सब्सट्रैक्ट कर देना, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करना, और एक निगेटिव हो तो क्या करना, सेम है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, इतना ही काम करना है। तो अब देखो O2 प्लस लिखा है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, नो डाउट, 8 इंटू 2, और प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो माइनस करेंगे, 8 इंटू 2 -1, 16 -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, कोई डाउट नहीं। तो अगर ये 15 हो गया तो 15 का आंसर क्या है, देखो 15 का 2.5 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो गया इसका 2.5। O2 माइनस लिखा हुआ है, अब O2 माइनस अगर दिया है तो फिर हम क्या करेंगे, सेम सिमिलर प्रोसेस है, O 8 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन हेड हुआ है, ठीक। तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ, O2 माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये क्या 16 लिख दें यहाँ पे, 16 और एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 का देखो आंसर क्या लिखा है 1.5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह O2 पे -2 है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ लिखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 2, और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो बेटा ये +2 हो जाएगा, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, उसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है ना, इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख देता है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका कम, तो ये नीट में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच बहुत ध्यान से रखना कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बस ये काउंटिंग कर लेना, फटाक से लिख लेना, कहीं कहाँ लिखोगे, हाँ कॉपी पेन मिलता है, डोंट वरी, पेज मिलेगा और एक पेन मिलेगा, ठीक है, उस पर आपको फटाफट लिख लेना होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। पहले तो आपको रफ शीट ऑलरेडी दिया होता था पेपर में ही, लेकिन अब एक्स्ट्रा पेज आपको दिया जाता है, इसलिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, आपको रिलैक्स होके इसको अप्रोच को अपना लेना है। अब आते हैं नीट 2017 में वो जो सवाल पूछा है सीओ और एनओ का। अब सपोज करो इस तरह का अगर दे दे, और एक और मैं बढ़ा देता हूं, मान लो मुझे इच्छा कर रही है सीओ प्लस का भी बताने की, है ना, तो इसको भी जरा देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना है, टोटल कितना होता है बेटा बताओ 6 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 6 + 8 बेटा कितना होगा, इतना तो काउंटिंग आती ही होगी, हाँ सर इतना तो जरूर आता है, 14 होगा, है कि नहीं। और अगर 14 होगा तो 14 का आंसर बेटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है 3। और यही रीजन है, देखो कार्बन ऑक्सीजन का जब बॉन्ड बनाते होगे ना तो ऐसे आता होगा, हालांकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बनाता है, अब यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल जाता है वहां पे, है ना, तो ये अलग कहानी है, लेकिन हम इतना समझाना चाह रहे हैं कि जितना आपका ये बॉन्ड पैरामीटर्स है, जितना बॉन्ड है वो उतना बॉन्ड शो करता है, ठीक है। अब देखो NO का मान लो इसी तरह निकालना है, तो नाइट्रोजन में 7 हो जाएगा और 8 कितना हो जाएगा बेटा बताओ 15 हो जाएगा, है कि नहीं, और 15 का मतलब ये क्या हो जाएगा 2.5, हाँ बॉन्ड ऑर्डर निकल गया। इसी तरह CO प्लस का निकालना हो तो क्या करोगे, CO प्लस, चलो कार्बन, कार्बन का तो 6 ले लेते हैं, 8 है आपका कितना ऑक्सीजन का, बहुत अच्छी बात है। अब प्लस लिखा है तो क्या करना पड़ेगा -1 करना पड़ेगा, तो 6 + 8 -1 कितना हो गया 14 -1 13 हो गया, तो 13 का बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो 13 का 2.5। जल्दी से पॉज करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन देते हैं उसको लिखो, और जल्दी से उसको सॉल्व करो, पॉज करो जल्दी से लिखो, कर लिया। अब जरा मुझे B2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दो, और साथ में CN- का बता दो, दो ये भी फेमस है, ज्यादातर पूछता है, इसको जरा बताओ B2 का क्या होगा, CN- का क्या होगा। तो बोरान के आउटर मोस्ट सेल में नहीं इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं हमें ये दिमाग में रखना, ऐसा नहीं है कि बोरान के आउटर मोस्ट सेल में चले गए, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन देखना है, तो बोरान में 5 होते हैं, 5 × 2 कितना हो जाएगा बेटा बताओ 10 इलेक्ट्रॉन, और बेटा 10 का वहां लिखा हुआ है कितना होता है 1, ठीक है 1। CN- लिखा हुआ है, तो ये बहुत फेमस है, इसको भी याद कर लेना, तो CN- लिखा है तो कार्बन का कितना हो जाएगा 6, नाइट्रोजन का 7, और माइनस लिखा है तो +1 ऐड हो जाएगा, तो 6 7 कितना हो जाएगा 13, और 1 कितना हो जाएगा 14, और 14 इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या होता है आंसर 3 होता है, ठीक है CN। और आप जानते हैं कि CN जब बॉन्ड बनाता भी है तो ट्रिपल बॉन्ड ही बनाता है कि नहीं। तो ये CN बॉन्ड दिखाई दे रहा है 3 बॉन्ड के साथ, कोई इसमें डाउट, कोई समस्या, कोई दर्द, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कोशिश किया है कि आपको ये चीज बताई जाए, समझाई जाए, ठीक है।
पसंद अगर आ गया हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके अप्रोच बिल्कुल सही हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। उम्मीद करेंगे कि हम ऐसी थ्योरीज के साथ आपके सामने आते रहें, मिलते रहें, और कल फिर शाम 6 बजे एक नए अप्रोच के साथ, एक नई स्ट्रेटजी के साथ मुलाकात होगी। ठीक है, नीट पेपर एनालिसिस की जो सीरीज है वो भी चलती रहेगी साथ में, तो आप पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।